मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, गुणवान पुत्र प्राप्ति का और भाग्यशाली वर प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। जो भी स्त्री इस प्रश्न से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारती है, उसे सुंदर और भाग्यशाली पति की प्राप्ति होती है और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन ये उपाय क्या है, इसे समझने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान राजा रहता था। उसका राज धन धान्य से पूर्ण था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। उसके काले घुंघराले बाल, घनी पलकें, तीखे नयन नक्श हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते थे। अनेक राजकुमार राजकुमारी का हाथ थामने का प्रयास कर चुके थे, पर राजकुमारी सबका मजाक उड़ाती रहती थी। यानी राजकुमारी को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आ रहा था। वो हर किसी राजकुमार में कोई ना कोई कमी निकाली देती थी। वहीं राजा भी अपनी बेटी की पसंद से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो हमेशा मन में सोचता था कि आखिर में मेरी बेटी कैसा राजकुमार पसंद करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने मनपसंद राजकुमार के चक्कर में बूढ़ी हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, चूँकि राजकुमारी सर्वगुण संपन्न राजकुमार के साथ में विवाह करना चाहती थी, मगर राजा को ऐसा राजकुमार काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। वहीं राजकुमारी हमेशा राजा से कहती थी, पिताजी, आप चिंता मत करो, ऐसा दिन जरूर आएगा जब मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता चला गया, क्योंकि राजकुमारी एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी, भक्ति भाव में बहुत विश्वास रखती थी। वहीं एक दिन राजकुमारी की मुलाकात एक संत से हो जाती है, जो भगवान शिव के उपासक थे। वहीं राजकुमारी संत को बड़े ही प्यार से खाना खिलाती है। जब वो संत भोजन करके तृप्त हो जाते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई से 2 वरदान मांग लो, जो भी मांगोगी वही मिलेगा। इस प्रकार संत की बात को सुनकर के राजकुमारी ने कहा, महाराज, मेरी तो इच्छा है, एक तो मुझे भाग्यशाली पति की प्राप्ति हो और दूसरा गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार राजकुमारी की बात को सुनकर के उन संत ने अपनी झोली से एक पर्ची निकाली और उस राजकुमारी को दे दी और कहा, इस पर्ची पर 2 फूलों के नाम लिखे हैं। शिवरात्रि वाले दिन शिवजी पर ये 2 फूल अर्पित कर देना। पहला फूल अर्पित करोगी तो मन में भाग्यशाली पति की कामना रखना, और जब दूसरा फूल अर्पित करो तो गुणवान पुत्र की मन में कामना रखना। ऐसा करने से तुम्हारी दोनों मन की इच्छाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। और फिर ऐसा कहकर के वो संत वहाँ से आगे के लिए चले गए। उधर कुछ समय के बाद में शिवरात्रि आई और शिवरात्रि पर राजकुमारी ने उस पर्ची को खोला और मन में भाग्यशाली पति की कामना रखते हुए पहला फूल भगवान शिव को अर्पित किया। फिर भगवान विष्णु की बात को सुनकर के माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, वो फूल कौन सा था जो राजकुमारी ने शिवजी को अर्पित किया। तो भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, फूलों के बारे में जानने से पहले फूलों के प्रभाव को समझ लो कि राजकुमारी ने जो फूल शिवजी पर अर्पित किए, उसका प्रभाव राजकुमारी के जीवन पर क्या पड़ा। यानी राजकुमारी के पिता उसके जन्मदिन पर हर वर्ष कोई ना कोई सुंदर उपहार दिया करते थे। चूँकि राजकुमारी को उन उपहारों में से सोने की सुंदर हीरों जड़ी गेंद बहुत ज़्यादा प्रिय थी। वहीं खाली वक्त होने पर राजकुमारी अपने महल के बाहर सुंदर बगीचे में गेंद खेल करके अपने मन को बहलाया करती थी। वहीं एक दिन राजकुमारी गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी। उधर जैसे ही सूर्य की किरणों में गेंद चमकती थी, उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती थी
उस रोशनी को देखने में राजकुमारी को बड़ा आनंद आता था। वहीं एक बार गेंद अचानक जोर से उछली और बगीचे के बीचों बीच बने तालाब में जा गिरी। गेंद पहले तो लिली के पत्ते पर रुकी, वहीं राजकुमारी गेंद पकड़ने के लिए दौड़ी, पर तब तक गेंद जो थी पानी में जा चुकी थी। वहीं सोने की गेंद होने के कारण वो पानी में डूब गई। इधर राजकुमारी एकदम से उदास हो गई। उसने अपना हाथ पानी में बढ़ाने की कोशिश की, पर गेंद का कहीं अता पता नहीं था। तभी अचानक राजकुमारी को एक फूल पर बैठा हुआ एक हरा सा बदसूरत मेढक दिखाई दिया और फिर राजकुमारी को रोना आने लगा कि अचानक मेढक बोला, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल सकता हूँ। वहीं राजकुमारी तो अपनी गेंद के लिए पागल सी हुई जा रही थी और बोली, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर ए मेढक, पहले तुम मेरी गेंद बाहर निकाल दो। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। मेढक कहने लगा, ऐसी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तालाब में रहते रहते थक गया हूँ। यदि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो मैं तुम्हारी सोने की थाली में तुम्हारे साथ में खाना खाऊंगा। वहीं राजकुमारी बोली, मुझे मंजूर है, तुम मेरी गेंद निकाल दो, मेरे साथ में सोने की थाली में खाना खा लेना। वहीं मेढक कहने लगा, तुम्हें मेरी 2 शर्तें और माननी होंगी। मैं तुम्हारे चांदी के गिलास में ही पानी पीऊँगा और तुम्हारे मखमली बिस्तर पर ही तुम्हारे साथ में सोऊंगा। यदि तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं तो तुम बताओ, मैं तुम्हारी गेंद अभी निकाल देता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। राजकुमारी ने मेढक की बात पर बिना सोचे विचारे ही उसको स्वीकृति दे दी, यानी उसकी सारी शर्तें मान लीं और फिर मन में सोचने लगी कि मेढक कुछ पागल लगता है और फिर मेरे हाँ करने में क्या फ़र्क पड़ता है, केवल एक झूठी हाँ करने से मुझे मेरी गेंद मिल जाएगी। उधर मेढक जो था, राजकुमारी ने जैसे ही मेढक की शर्तें स्वीकार की, मेढक एकदम से जल के अंदर गया और चमकीली गेंद लेकर के बाहर आ गया। उधर राजकुमारी जो थी इतराती हुई बिना मेढक का धन्यवाद किए गेंद लेकर के चल दी और अपने घर के अंदर आकर के गेंद रख दी और अपने माता पिता के साथ में बैठकर खाना खाने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। राजमहल में संगीत की मीठी मीठी धुन बज रही थी। सब लोग सुंदर सी रोशनी में खाना खाने में व्यस्त थे। मेहमान भी मधुर धुनें सुनते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे। उधर राजकुमारी जो थी राजा और रानी के साथ में मेज पर बैठी हुई सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खाने लगी। वहीं राजकुमारी के पीछे खड़े नौकर उसके हाथ पैर साफ करके उसकी खाने में मदद करने के लिए राजकुमारी के पीछे खड़े हो गए। वहीं अचानक दरवाजे पर हाँप हाँप की आवाज़ सुनाई दी। सभी का ध्यान उस आवाज़ की ओर आकृष्ट हो गया। चूंकि राजकुमारी मेढक को बिल्कुल भूल चुकी थी, उसने नौकर को दरवाजे पर जाकर देखने का आदेश दिया कि दरवाजे पर इस समय कौन आया है, कौन दरवाजे को बजा रहा है। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के राजमहल के जो नौकर थे जिस समय दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा कि दरवाजे पर कौन है, तो नौकर क्या देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक मेढक है जो दरवाजे को बजा रहा है। वहीं मेढक ने नौकर से कहा, मुझसे राजकुमारी ने अपने साथ भोजन करने का वादा किया है, इसलिए मैं भोजन करने आया हूँ। फिर तो मेढक की बात को सुनकर के नौकर एकदम से हतप्रभ रह गया। वहीं नौकर ने राजकुमारी से आकर कहा तो राजकुमारी गुस्से में बोली, नहीं, मैं किसी मेढक को नहीं जानती, दरवाज़ा बंद कर दो। इस प्रकार नौकर दरवाज़ा बंद करने जाने लगा तो राजा कहने लगे, बेटी राजकुमारी, याद करो, कहीं तुमने किसी मेढक से वादा तो नहीं किया कि तुम उसके साथ में खाना खाओगी, और यदि तुमने किसी मेढक से वादा किया है तो तुम्हें वो वादा निभाना है, क्योंकि हम शाही लोग किसी से वादा करके नहीं तोड़ते हैं। फिर तो पिता की बात को सुनकर के राजकुमारी घबरा गई। उसने देखा सभी मेहमानों की निगाहें अब उस पर टिकी थीं। वहीं राजकुमारी ने चुपचाप मेढक को अंदर लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर तो मेढक बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारे पास बैठकर भोजन करूंगा। और फिर इस प्रकार राजकुमारी ने मेढक को अपनी कुर्सी पर बिठा लिया। तो मेढक बोला, तुमने मुझे अपनी थाली में भोजन कराने का वादा किया था, मैं तुम्हारी थाली में भोजन करूंगा, मुझे मेज पर पहुंचा दो। इस प्रकार मेढक की बात सुनकर के राजकुमारी को बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वो अपने पिता की निगाह देख करके चुप हो गई। उसने मेढक को चुपचाप थाली के पास बिठा दिया।
वहीं मेढक के भोजन शुरू करते ही राजकुमारी ने अपने हाथ रूमाल से पोंछ लिए, क्योंकि उसे बदसूरत मेढक से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। वहीं राजकुमारी ने अपने खूबसूरत चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू किया तो मेढक बोला, हे राजकुमारी, मुझे भी अपने गिलास में पानी दो, मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लगी है। वहीं मेढक की बात को सुनकर के राजकुमारी ने गिलास अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से मेढक को देखने लगी। इस पर मेढक बोला, गुस्सा क्यों होती हो? तुम्ही ने तो वादा किया था कि अपने चांदी के गिलास में मुझे पानी पिलाओगी। और फिर राजकुमारी ने खिसियाते हुए गिलास मेढक की तरफ बढ़ा दिया और चुपचाप उठकर चली गई। उधर मेढक के मुंह से राजकुमारी बार बार अपना नाम सुनकर के जली भुनी जा रही थी। तभी मेढक बोला, लगता है राजकुमारी आप अपना तीसरा वादा भूल गईं। मुझे भी बड़ी नींद आ रही है। आपने मुझसे तीसरा वादा किया था कि आप मुझे अपने मखमली बिस्तर पर अपने साथ सुलाओगी, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार मेढक की बात को सुनकर के राजकुमारी गुस्से में बोली, नहीं, कभी नहीं। तभी राजा प्यार से राजकुमारी से बोले, प्यारी बेटी, तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। यदि तुमने वादा किया है तो इसको निभाओ। तुम मेढक को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि हम शाही लोग वादा करके नहीं तोड़ते हैं। और फिर राजा की बात सुनते ही राजकुमारी ने हाँ किया और फिर राजकुमारी के पीछे हाँफ हाँफ करता हुआ उछलता हुआ मेढक भी चल दिया। वहीं 2 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद में मेढक बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भी उठाकर गोदी में ले चलो। वहीं राजकुमारी ने चुपचाप मेढक को उठा लिया और सोचने लगी, इसे खाली कमरे में छोड़ दूंगी। इस प्रकार थोड़ा आगे जाकर राजकुमारी ने मेढक को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और अपना कमरा अंदर से बंद करके सोने चली गई। चूँकि राजकुमारी अब निश्चिंत थी कि मेढक को दूसरे कमरे में बंद कर दिया है, इसी निश्चिंतता के कारण राजकुमारी को लेटते ही नींद आ गई। पर कुछ ही मिनटों के बाद में दरवाजे पर हाँफ हाँफ की ठक ठक सुनाई दी। वहीं राजकुमारी की आँख खुल गई और वो डर गई, कहीं उसके पिता को मेढक की आवाज़ सुनाई ना दे जाए। इसलिए राजकुमारी ने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया और ज़मीन पर पड़े कालीन पर मेढक को सो जाने को कह करके स्वयं पलंग पर लेट गई। पर मेढक राजकुमारी को तंग किए जा रहा था और राजकुमारी झुंझलाते हुए भी कुछ करने में असमर्थ थी, क्योंकि उसे अपने पिता राजा की आज्ञा का पालन करना था। वहीं मेढक कहने लगा, हे राजकुमारी, तुमने मुझे अपने हाथों से सुलाने का वादा किया था, लगता है आप अपना वादा भूल गईं। फिर तो राजकुमारी गुस्से में उठी और कहने लगी, वादा वादा वादा, कैसा वादा, तुम पागल हो गए हो। और फिर राजकुमारी ने गुस्से में आकर के मेढक को उठाया और जोर से खिड़की के बाहर फेंक दिया। पर ये क्या, राजकुमारी पलट भी नहीं पाई थी कि उसने देखा कि बगीचे में गिरते ही मेढक राजकुमार बन गया है। वहीं चांदनी में राजकुमार का यौवन और भी निखर रहा है। इस प्रकार मेढक से बने राजकुमार को देख करके राजकुमारी ठगी सी रह गई और ऊपर से ही बोली, तुम कौन हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वहीं राजकुमार ने राजकुमारी को नीचे आने का इशारा किया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, राजकुमारी मेढक से जितना ऊब चुकी थी, वहीं राजकुमार की शक्ल पर इतनी फिदा हो गई कि उससे मिलने के लिए उससे भी ज़्यादा व्याकुल होने लगी। इस प्रकार राजकुमारी जब मेढक से बने राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार से मेढक के बारे में पूछा। वहीं राजकुमार ने मेढक के बारे में बताया। वहीं राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ सुंदर चीज़ों से ही प्यार करता था। एक बार मैं शिकार पर गया था कि जंगल में मुझे एक बदसूरत परी मिली। मैं उसे देख करके हंस पड़ा। बस मेरी हंसी से वो बदसूरत परी नाराज़ हो गई और उस बदसूरत परी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिस सुंदरता पर घमंड करते हो वो बदसूरती में बदल जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक बदसूरत मेढक बन जाओगे। वहीं श्राप लगने के बाद में मुझे बड़ा पछतावा हुआ। मैं सोचने लगा कि मैं अब एक मेढक बन जाऊंगा, मेरा जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वहीं ऐसा सोच कर के मैंने परी से बहुत क्षमा याचना की तो परी ने मुझे श्राप मुक्त होने का तरीका बता दिया और कहा, यदि कोई खूबसूरत राजकुमारी किसी चांदनी रात में तुम्हें गुस्से में मारेगी तो तुम पुनः पुराने स्वरूप में आ जाओगे। अब राजकुमारी तुम ही बताओ, यदि मैं इस प्रकार की शर्त ना रखता और रात में तुम्हारे बिस्तर पर सोने की जिद ना करता तो हरगिज रात में तुम मुझे गुस्से से नहीं मारती और ना ही मैं पुनः राजकुमार बन पाता और
ना ही कभी श्राप से मुक्त हो पाता। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी। इस प्रकार राजकुमार की बात को सुनकर के राजकुमारी का दिल पसीज गया और राजकुमार को इज्जत के साथ में महल में लेकर आई। वहीं सुबह को राजकुमारी ने उस राजकुमार का परिचय अपने माता पिता से करवाया। फिर तो बहुत ही धूमधाम से राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो गई। इस प्रकार जब राजकुमारी राजकुमार के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी, फिर एक दिन राजकुमारी के मन में विचार आया कि मेरा एक सपना तो पूरा हुआ, अब दूसरा सपना ये है कि मुझे गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो। और फिर ऐसा सोच कर के राजकुमारी ने उस पर्ची को खोला और शिवरात्रि आने पर मन में गुणवान पुत्र की प्राप्ति की कामना रखते हुए दूसरा फूल शिवजी को अर्पित किया, जिसके प्रभाव से राजकुमारी को एक सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं कहानी सुनने के बाद में लक्ष्मी जी कहने लगीं, प्रभु फिर तो ये दोनों फूल बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप इन दोनों फूलों के बारे में बताएं, ये कौन से दो फूल हैं जिनके प्रभाव से सुंदर पति और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। वहीं लक्ष्मी की बात को सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मैं अब तुम्हें उन फूलों के बारे में बताता हूँ जिनको शिवजी पर शिव तेरस पर अर्पित करने से शिवजी मनोवांछित वरदान देते हैं। यानी धतूरे के फूल शिव को अर्पित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, गुलाब का फूल चढ़ाने से भाग्यशाली पति की प्राप्ति होती है, चमेली के फूल से पूजा करने से वाहन सुख मिलता है, जूही के फूल से पूजा करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती, हर श्रृंगार के फूल से पूजा करने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है, वहीं समी का फूल चढ़ाने से नौकरी शीघ्र मिल जाती है और व्यापार में वृद्धि होती है। फिर तो माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। इंसान शिवजी को ये फूल अर्पित करके मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। इससे सरल उपाय जीवन में खुशहाली लाने का और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस प्रकार लक्ष्मी की बात को सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कराने लगते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जिन पर भगवान शिव, पार्वती और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उनका जीवन सुखमय हो जाता है, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, धन धान्य की उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती।